गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। मैं एनवी सर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बात की थी कि कैसे एसिड और बेस करते हैं रिएक्ट मेटल के साथ, और कैसे एसिड्स और बेस करते हैं बिहेव विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटल करते हैं, या सॉरी, एसिड और बेस आपस में कैसे करते हैं रिएक्ट। कि जब हम एसिड और बेस दोनों ही क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी बट अपोजिट है, जब दोनों को ही हम मिलाएंगे एसिड और बेस को, तो बेटा क्या बनेगा और वो कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ, बेटा वो हम पढ़ेंगे एक्टिविटी के साथ। आओ बच्चों, बुक में एक्टिविटी 2.6 गिवन है, जरा देखिए। टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein। वो कह रहा है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लो, ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों हमने क्या लिया है? इस टेस्ट ट्यूब में हमने बेटा NaOH लिया है बेटा। हमने लिया बेटा NaOH सोल्यूशन। ये हो गया आपका NaOH। ये अगर मैं इसमें डालता हूँ बच्चों, क्या अगर मैं NaOH में डालता हूँ 2 ड्रॉप, किसके बेटा? अगर मैं डालता हूँ NaOH में 2 ड्रॉप्स फिनोप्थेलीन के। याद करो बेटा, हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का हमने बताया था फिनोप्थेलीन कैसा इंडिकेटर है। फिनोप्थेलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोप्थेलीन remains colorless in acidic medium and it gives pink color in alkaline basic medium। तो बच्चों NaOH क्या है? NaOH एक बेस है। अगर आप फिनोप्थेलिन डालोगे NaOH में, तो बच्चों फिनोप्थेलिन जो है, सॉरी, जो NaOH है वो पिंक पिंक हो जाएगा। ये पिंक में हरा कहाँ से आ गया? अंडू करो। ठीक है बेटा, जैसे ही आप डालोगे NaOH में फिनोप्थेलिन, it becomes pink। नाउ ऐड कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आंसर मिल गया, पिंक, बिकॉज फिनोप्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन एल्कलाइन मीडिया। ऐड dilute HCl to the above solution drop by drop। सुनो बेटा, अब ये जो है बेटा, इसमें क्या है? इसमें NaOH है ना, कई बिलियंस है ना, कई करोड़ के करोड़ के करोड़ NaOH होंगे। ठीक है, समझाने के लिए मान लो 100 मोलिक्यूल है बेटा किसके? NaOH। हालांकि रियल में बेटा ये करोड़ के करोड़ से करोड़ में होते हैं बेटा, है ना। मैंने मान लिया समझाने के लिए कि जो NaOH है इसमें 100 मोलिक्यूल है बेटा किसके? NaOH के। ठीक है, आपने क्या डाला? आपने डाला HCl, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब क्या करेगा HCl? जब NaOH और HCl आपस में मिक्स होंगे बच्चों, इसमें क्या है बेटा आपका OH माइनस, आपने क्या डाला? H। मान लो कि एक ड्रॉप में एक HCl है। बेटा मान लो कि एक ड्रॉप में क्या है? एक HCl है। अगेन रियल में क्या होते हैं बेटा? कई करोड़ होंगे एक ड्रॉप में, तो बेटा है ना, मे बी इन बिलियंस। ठीक है, तो जैसे ही एक ड्रॉप डाली बेटा मैंने HCl की, मैं यहां लिख रहा हूं, चलो। मेरे पास कितने बेटा
NaOH है 100, मेरे पास क्या है बेटा 100 है NaOH। मैं डाला HCl ड्रॉप वाइज, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो एक ड्रॉप में एक HCl है, ठीक है। जैसे ही एक ड्रॉप आई यहां पर, तो क्या होगा बेटा, एक H एक OH को मार डालेगा, जिसे हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री न्यूट्रलाइज कर देगा। एक H एक OH को मार देगा, जिसे बेटा हम बोलते हैं केमिस्ट्री में न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बच्चों NaCl बन जाएगा और एक वाटर बन जाएगा। अब बताओ, आपने डाला एक HCl, ठीक है, स्टार्टिंग में था ये 0 0, बेटा अब क्या होएगा, अब ये 99 बचेगा और ये 0 है ना, क्योंकि एक HCl ने एक NaOH को मार गिराया यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। ये एक एक बन जाएगा बेटा। अब आप ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे HCl, तो क्या होगा, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, तो कितनी ड्रॉप में खत्म हो जाएगा, 100। मान लो आपने ये बचा एक, अगर आपने 100 ड्रॉप डाल दी बेटा, मैंने 99 ड्रॉप और डाल दी बेटा मैंने, तो क्या होएगा, अब ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 100 और ये हो जाएगा बेटा आपका 0 0 हो जाएगा, है ना। तो आप यानी आप समझ रहे हो, जैसे जैसे बेटा हमने डाला HCl, तो क्या हो रहा है, OH माइनस जो आयंस थे, जो बेसिक नेचर के लिए जिम्मेदार हैं NaOH के, तो क्या बन रहे हैं, वो वाटर बन रहे हैं, है ना। तो जैसे ही मैं 100 ड्रॉप ऐड कर दूंगा HCl की, अब कोई OH माइनस नहीं बचेगा। जब OH माइनस नहीं बचेगा, है ना, तो आपका जो ये है सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, जब तक बेटा OH माइनस आयंस ज्यादा रहेंगे तब तक कलर पिंक रहेगा। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे ही सारे OH खत्म हो जाएंगे, है ना, when all when all OH minus ions are neutralized by H plus, क्या बन जाएगा ये, नाउ नो मोर OH माइनस आर प्रेजेंट, है ना। तो जो पिंक कलर है आपका वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक। अगर आपने एक ड्रॉप और डाल दी HCl की, तो बेटा क्या होएगा, नाउ H प्लस आयंस जिंदाबाद वहीं रहेंगे आप, है ना, OH तो खत्म हो चुके बेटा। और आपको पता ही है, इन एसिडिक मीडियम फ्लोक्सिलिन बिकम्स कलरलेस, तो बेटा अब जो आपका ये पिंक कलर था, अब ये नो मोर, है ना, अब पिंक नहीं रहेगा, अब ये सिंपल कलरलेस रहेगा, ठीक है बच्चों। तो नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, अगर आपने NaOH और डाल दिया बेटा, ठीक है ना, सब कहानी OH माइनस की। अगर OH माइनस आयंस ज्यादा है तो कलर पिंक हो जाएगा, OH माइनस आयंस नहीं है या कम है या H प्लस आयंस ज्यादा है तो फ्रॉमसलिन बिकम्स कलरलेस, ठीक है बच्चों। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थेलिन रीअपियर, हाँ बेटा, मैंने कहा ना, अगर OH माइनस आयंस ज्यादा हो गए तो क्या होएगा, जो पिंक कलर है वो रीअपियर हो जाएगा। दोबारा डाल दो एसिड, ये चलते रहो, खेल है, करते रहो। लेकिन खेल कौन खेल रहा है, खेल खेल रहे हैं OH माइनस आयंस और H प्लस आयंस। अगर OH माइनस आयंस ज्यादा है बच्चों, अगर बेटा OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है H प्लस से, तो क्या देगा, पिंक कलर आपका रहेगा। लेकिन बच्चों अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई OH माइनस आयन से, नाउ योर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि जब एसिड बेस करते हैं रिएक्ट आपस में, दे न्यूट्रलाइज
ईच अदर। तो मैं कह सकता हूं कि जब एसिड और एक बेस करता है रिएक्ट तो क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा, मेटल सोल्ट, और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूं व्हेन एन एसिड एंड अ बेस react with each other, reacts with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. This reaction is called neutralization। बच्चों, समय के साथ आपको पता ही है पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का। तो ये जो बेटा एक्टिविटी है, जो क्वेश्चन यहाँ पूछे एक्टिविटी में सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको दे देंगे एक एक्टिविटी, और जो क्वेश्चन यहाँ दिखे बेटा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं डाला NaOH में फिनोक्सिलिन, कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। डालेंगे HCl तो क्या होएगा? आपको पता है। डालोगे HCl तो क्या होएगा? OH माइनस आयंस को खत्म कौन कर देगा? H प्लस आयन खत्म कर देगा। डालते रहो HCl, मोर एंड मोर OH आयंस विल फॉर्म, है ना, विल कन्वर्ट इनटू वाटर बाय रिएक्शन विद H प्लस। तो जैसे ही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो दिस पिंक सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, है ना बेटा। फिर वो कह रहा है कि अगर हम इसमें और डाल दें NaOH, डालोगे NaOH, जब तक H में ज्यादा रहेंगे तब तक कलरलेस रहेगा। जैसे ही OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी वो दोबारा पिंक हो जाएगा, फिर डाल दो एसिड, चलता रहेगा बेटा ये तो, है ना। लेकिन खेल कौन करेंगे? खेल करेंगे H प्लस और OH माइनस। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बेटा। तो जब एसिड और बेस करते हैं रिएक्ट, दे फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अगर मैं और एग्जांपल दूं बच्चों, मैंने ले लिया बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसमें डालता हूँ बच्चों NaOH, ये एसिड है बेटा, और ये क्या है? ये बेस है आपका। क्या बनेगा? सोल्ट और वाटर बनेगा। और मैंने सबसे पहली क्लास में बच्चों आपको कैटायंस एनायन के ऑक्सीजन स्टेट लिखवा रखी है बच्चों, उसे जरूर देखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे अब आपको पता है सोल्ट बनना है और वाटर बनना है। सोल्ट कैसे बनेगा? Na और SO4। Na लिख लो, SO4 लिख लो। Na पे क्या चार्ज? +1। और जो आपका SO4 है उस पे चार्ज क्या? -2। क्रॉस कर दो। जब क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा अलोंग विद वाटर। बैलेंस कर दो, 2Na 1Na, यहाँ 2 कर दो आपका। ठीक है बेटा, बैलेंस ही है। प्लस H2O, कितने H यहाँ पे? 2H। यहाँ पे कितने बेटा H है? 2 और 2 4, 2H2। ठीक है बेटा। बस केवल कुछ नहीं, आपको सोल्ट के फॉर्मूले आने चाहिए बनाने, और बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपके लिए अगर आपको सोल्ट फॉर्मूले बनाने आते हैं और बैलेंसिंग करनी आपको बेटा आती है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों।
मेरे पास नाइट्रिक एसिड है। और बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड है बच्चों, और ये क्या है, ये बेस है। याद रखो हमने क्या कहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा हम लाइम वाटर और सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। वही कहानी, सोल्ट बना दो, कैटायन और एनायन प्लस वाटर बना दो। नाउ बैलेंस, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है बेटा, +2। और जो नाइट्रेट आयन है बेटा, इसमें चार्ज क्या होता है, माइनस। क्रॉस करोगे, जब क्रॉस करोगे बच्चों क्या बन जाएगा, CaNO3 का होल प्लस बन जाएगा प्लस वाटर। बैलेंस कर लो, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 2NO3 2NO3, अच्छा ऑल्रेडी ले रखे हैं हमने। तो बेटा कितने H है यहाँ पर, 2H और 2H 4H है, तो यहाँ पे बेटा 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह बच्चों आपको सॉल्ट फॉर्मूले बनाने आने चाहिए और बैलेंसिंग आनी चाहिए। आप सारी केमिकल इक्वेशन सेकेंडों मिनटों में कर लोगे बच्चों। ठीक है बेटा, ये थी एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में। ठीक, अब आओ नेक्स्ट एक्टिविटी 2.7, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। वो कह रहा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। अब हम मुकाबला करवाने जा रहे हैं एसिड का, किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, है ना। बच्चा देखो कई चीजें नाम ही कह देता है, नाम ही हमको कई बार चीजें बता देता है। जैसे देखो क्या कह रहा है वो, मेटेलिक ऑक्साइड, आपको बताइए Na क्या हो गया, मेटल हो गया, लगा दो O, है ना। और वैलेंसी लगा दो, वैलेंसी Na का होता है +1, O का -2, ऑक्सीजन स्टेट क्या बन जाएगा, Na2, बन गया मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। जब मेटल करते हैं रिएक्ट किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो बनेंगे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, वो मेटेलिक ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, इनके ऑक्सीजन स्टेट ये हो गई, क्या बन जाएगा, CaO। ठीक है बेटा, सही है। तो कैसे बिहेव करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ, आओ पढ़ते हैं बच्चों। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, एक बच्चों बीकर ले लो, चलो भाई बनाते हैं बीकर। बेटा ये बीकर हो गया है ना, इसकी बीक निकल गई, ये बीकर बन गया। क्या लेना है हमें, हमें लेना है कॉपर ऑक्साइड लेना है बच्चों। ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, CuO। हम्म, आप इसमें डालो कॉपर ऑक्साइड को, घोलो बच्चों। कह रहा है क्या डालें हम इसमें, हम डालेंगे हल्का हल्का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने इसमें डाला बच्चों थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट HCl, मतलब पानी वाला HCl। हम क्या करते हैं ऑब्जर्व, हम करते हैं बेटा ऑब्जर्व, जो कलर था सॉल्यूशन का बच्चों, वो क्या हो गया, वो ब्लू ग्रीन हो गया, है ना। मतलब अब जो बच्चों आपका ये सॉल्यूशन था, इट बिकम्स ब्लूइश ग्रीन। चलो देखते हैं बन जाए तो, क्या बुराई है, ब्लूइश ग्रीन।
थोड़ा थोड़ा इधर को आ जा। चलो बेटा, ब्लू स्क्रीन आपका बन जाएगा ये। तो कह रहा है क्यों बना ब्लू स्क्रीन, क्यों बनेगा? आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता हमें कैसे लगता है? कलर चेंज हो जाए, पीपीटी बन जाए, कोई गैस निकल जाए, है ना बच्चों, ठंडा गर्म हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ है? कलर चेंज, यानी जब मैंने डाला HCl किस में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में बेटा, तो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, है ना। वो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी वजह से कलर चेंज हो गया। अब क्या रही होगी वो केमिकल रिएक्शन, देखो। जब आपने मेटल ऑक्साइड में क्या डाला, डाला एसिड, वही सोल्ट बन जाएगा, Cl प्लस H2O। आप बच्चों चार्ज लिखो, Cu पे चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन स्टेट +2, Cl पे क्या होती है बेटा -1। अगर आप क्रॉस करोगे बेटा क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा बच्चों, है ना। बैलेंस कर दो आप, एक कॉपर एक कॉपर, 2 Cl एक Cl, दो लगा दो, है ना बेटा। ठीक है बच्चों, ये बन गया। इसी का बेटा कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, होता है इसका कलर। ठीक है बच्चों, तो जब मेटल ऑक्साइड करते हैं रिएक्ट किसके साथ, विथ एसिड्स, क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। तो बेटा हम कह सकते हैं, यानी इस रिएक्शन के बाद हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड्स करते हैं रिएक्ट किसके साथ बच्चों, विथ एसिड्स, तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी जो है प्रोडक्ट वो वही बनेंगे जैसे कि एसिड और बेस के मिलने पर बनते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, क्योंकि अगर मैं मान लो मेरे पास Na2O है बेटा, ये क्या है, Na क्या है, मेटल है, O क्या है, ऑक्सीजन, जो करेगा रिएक्ट क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मैं डालता हूँ पानी तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा NaOH, है ना बेटा। इसीलिए वो कह रहा है कि क्योंकि वाटर ऐड करने पर मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं, दे फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स। तो इसी वजह से बेटा क्या होएगा, इसी वजह से वो कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये ध्यान रखना बच्चों, MCQ में आ सकता है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, है ना बेटा। तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, अच्छा बेस, हाँ वो तो विद बेस, क्योंकि बच्चों है क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, है ना बेटा। इसलिए आपको बेस डालना पड़ेगा। ठीक, जो आपके मेटल ऑक्साइड थे बेटा वो क्या थे, वो थे आपके बेसिक इन नेचर, इसलिए आपने क्या डाला, एसिड डाला। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक है तो बेस डालनी पड़ेगा बेटा, तभी होगी रिएक्शन। तो मेरे पास बच्चों ये है एक नॉन
मेटल ऑक्साइड से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं इसमें डालता हूँ बच्चों NaOH, जो क्या है बच्चों, जो एक बेस है, और SO2 क्या है बेटा, SO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। बच्चों वही कहानी, Na पकड़ लो और SO3, है ना बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड जब करती है रिएक्ट बेस के साथ तो सल्फाइड सल्फेट्स बनते हैं बच्चों। फिलहाल यहाँ सल्फाइड बनेगा प्लस H2O, राइट दी चार्जेस। Na पे क्या होता है +1, और जो आपका SO3 बटा फिर क्या होता है -2, क्रॉस कर दोगे, जब क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा, Na2 SO3, बैलेंस कर दो, कितने Na, 2 Na है तो भैया 2 लगा दो। 1s 1s, कितने बेटा ऑक्सीजन है, 3O2 4, यहाँ पे क्या है 2O2 4, कितने बेटा H है, 2H है, 2H है, बैलेंस हो गई। ठीक। सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो पक्का वाला नॉन मेटल है, करता है रिएक्ट NaOH के साथ, बेटा क्या बनाएगा इस बार, NaCO3। Na पे क्या होता है चार्ज +1, और जो है CO3 पे क्या होता है बेटा ऑक्सीजन स्टेट -2, क्रॉस कर दो बच्चों, जब क्रॉस करोगे बेटा क्या बन जाएगा, Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और पढ़ेंगे बेटा चैप्टर के अंदर ही, इसी को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बैलेंस कर लो, 2Na 1Na 2 लगा दिया, 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन बच्चों, 1 वाटर, है ना बेटा। तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल कि कैसे कैसे बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड करते हैं रिएक्ट किसके साथ, बेस के साथ। आप एक चीज देख रहे होगे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस forms product similar to the when acid reacts with base, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपको वैसे ही कुछ मिलेंगे प्रोडक्ट, जैसे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स when reacts with base it forms salt plus water। ठीक है बच्चों, इसीलिए वो कह रहा है बार बार, जरा मैं यहाँ पेन, you saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide। चलो यही कर देते हैं बेटा, इसको बंद कर दूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो हमने लास्ट क्लास में की थी बच्चों। क्या बना था यहाँ पर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और बेटा वाटर बना था बच्चों। ठीक है, उसी का जिक्र ये कर रहा है कि जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की करवाई थी रिएक्शन, तो बच्चों ये क्या था, ये आपका एसिड था, और ये था बेटा क्या आपका, ये था आपका बेस। ठीक। तो क्या बना बच्चों, सॉल्ट और वाटर बन गया था। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस इज सिमिलर टू द एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों कैसे एसिड और बेस करते हैं रिएक्ट आपस में, और कैसे मेटलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटलिक ऑक्साइड करते हैं रिएक्ट एसिड्स एंड बेस के साथ रेस्पेक्टिवली। बच्चों इस चैप्टर में आज की क्लास में इतना ही, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ मेंटोलॉजी क्लासेस पर। धन्यवाद।